हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल सबका नॉलेज। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टोकन होते हैं उनके कितने कितने टाइप होते हैं। तो टोटल हम लोगों ने पढ़ा था 5 प्रकार। उसमें हम लोगों ने कीवर्ड आइडेंटिफायर्स को देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स भी बता दिया था मैंने कि लिटरल्स ऐसा वैल्यू होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था कि कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सेम टू सेम कंप्यूटर में भी। तो आज कल मैंने आप बता दिया था कि टाइप भी कौन कौन से होते हैं लिटरल्स के, और आज फिर से बता देता हूँ ताकि रिवीजन आपको यहीं पे हो जाए और बार बार आपको पढ़ना भी ना पड़े। फिर भी आप बार बार खोल के एक बार बस पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है, आपका दिमाग में बैठ जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा आपका। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या, जो जिसका वैल्यू रहता है डेसिमल में। जैसे हो गया 10, फिर हो गया 5, फिर हो गया 9। ऐसा वैल्यू जो पॉइंट में ना हो, जो पॉइंट में ना हो उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर कांस्टेंट। उसके बाद क्या था दूसरा नंबर, उसके बाद था फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट मतलब होता है कि जो पॉइंट वाला भी वैल्यू रहेगा। जैसे मान लीजिए 10.5 है और 9 है, तो आप बोलेंगे कि नहीं ये तो 9 दे दिया तो ये फ्लोटिंग कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि इंटीजर और ये पॉइंट दोनों अगर इसमें रहे, डेसिमल वैल्यू भी और डेसिमल वैल्यू नहीं भी रहा, फिर भी ये फ्लोटिंग कांस्टेंट के अंदर आता है। मतलब मान लीजिए 10.5 है, इधर 9 है, तो ये क्या हो गया, फ्लोटिंग कांस्टेंट है। ये नहीं है, नहीं होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट होता है जो कि सिंगल क्वार्ट्स के अंदर लिखाता है, कोई भी लेटर। जैसे मान लीजिए ए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट। मतलब कोई भी सिंगल क्वार्ट्स के अंदर कोई भी लेटर अगर लिखाता है तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। उसके बाद इसी से रिलेटेड है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है डबल क्वार्ट्स के अंदर जो भी लिखाता है वर्ड। जैसे मान लीजिए झारखंड, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर। स्ट्रिंग कांस्टेंट बस सिंपल सा है कि ये डबल क्वार्ट्स के अंदर रहेगा, और जो कैरेक्टर कांस्टेंट है वो सिंगल क्वार्ट्स के अंदर रहेगा। और कैरेक्टर कांस्टेंट में सिर्फ एक ही लेटर लिखा सकता है। और उसके बाद हम लोगों ने इंटीजर कांस्टेंट देखा था। तो इंटीजर कांस्टेंट में पॉइंट वाला वैल्यू नहीं आता है, और फ्लोटिंग कांस्टेंट में पॉइंट वाला भी आता है, पॉइंट जिसमें ना रहे वो भी आता है। तो इतना आपका क्लियर होगा। आइए बढ़ते हैं और एक एक करके इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो आइए अब देखते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है। तो इसका क्या है डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन है इंटीजर कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द डेसिमल नंबर एंड इट कांट डिस्प्ले फ्रैक्शनल नंबर। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या डिस्प्ले करता है, ये खाली जो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है, मतलब बिना पॉइंट वाला जो डेसिमल नंबर होता है उसको शो करता है, और जो पॉइंट वाला रहता है उसको शो नहीं करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इंटीजर कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द डेसिमल नंबर 0 to 9। 0 to 9 मतलब ये मत सोचिए कि 0 से लेके 9 तक ही है। इसका मतलब है कि जैसे 10 है ना, तो 10 1 और 0 भी तो यूज हुआ है। इसको क्या बोलता है, डेसिमल नंबर। मतलब कोई भी हो सकता है जो बिना पॉइंट वाला, सिंपल से ही। इसका शॉर्ट में बोलते हैं इंट। आप प्रोग्राम करेंगे तो आप बहुत जगह देखेंगे इंट लिखा हुआ है, शुरू के कुछ लाइन में ही लिखे रहता है। तो आगे जब हम प्रोग्रामिंग देखेंगे तो आपको ये सब बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और इसका साइज क्या होता है, 2 बाइट। ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में 4 ठो आपको कांस्टेंट रहता है। उसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो जैसे मान लीजिए इंटीजर कांस्टेंट का साइज क्या है, ये आ सकता है, या फिर फ्लोटिंग कांस्टेंट का क्या साइज है, ये आ सकता है, या फिर कैरेक्टर का क्या है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट का क्या साइज है, ये आ सकता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। मैं आपको नोट्स दे दूंगा टेलीग्राम में, उसका कोई टेंशन नहीं लेने का, और बढ़िया से उसमें लिखा हुआ है, और ऐसा आपको समझ आएगा। अब चलते हैं आगे कि आगे कौन कौन सा पार्ट है इसका। तो आइए अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ, जिसका नाम है फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो इसका भी सिंपल है, जैसे मैंने बताया था, आपको समझ आ ही गया है। फिर भी आप इसका डेफिनेशन देखिए, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर बोथ डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। मतलब पॉइंट वाला वैल्यू भी और पॉइंट वाला जो नहीं रहेगा, डेसिमल वैल्यू रहेगा, वो भी दोनों आता है इसके अंदर। इट इज ऑल्सो नॉन एज रियल नंबर।
ये रियल नंबर नाम से भी जाना जाता है। और इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं लिख भी देता है रियल नंबर किसको बोलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव भी आया था 2019 में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसका शॉर्ट नाम क्या होता है, शॉर्ट नेम होता है फ्लोट। फ्लोट ही ज़्यादा जगह लिखे रहेगा, तो ये फ्लोटिंग अगर नहीं भी लिखे रहेगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये फ्लोट और फ्लोटिंग एक ही है। इसके बाद देखते हैं साइज। साइज क्या है, 4 बाइट इसका। और ये जैसा मैंने बताया था इसमें क्या इंटीजर कांस्टेंट में ये वाला आता है, 4 में से कोई एक ऑब्जेक्टिव आएगा चारों में से, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका साइज होता है 4 बाइट। अब आगे बढ़ते हैं और इसका और टाइप देखते हैं। चलिए तो आइए अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ, जिसका नाम है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द सिंगल लेटर विच इज रिटन इन सिंगल क्वार्ट्स। हम आपको बोले थे कि जो सिंगल क्वार्ट्स के अंदर कोई भी सिंगल लेटर लिखे रहता है वो किसके अंदर आता है, कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर। वही लिखा हुआ है कि कैरेक्टर कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द सिंगल लेटर विच इज रिटन इन सिंगल क्वार्ट्स, सच एज ये हो गया ए बी जो सिंगल क्वार्ट्स के अंदर लिखा है, फिर स्लैश एन। स्लैश एन आप पढ़ेंगे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तब, तो अभी मत सोचिए ज़्यादा। इसके बाद है स्लैश टी। स्लैश टी भी है ऐसा ही, आप आने वाला टाइम में पढ़ेंगे कि वर्टिकल लाइन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है इसका शॉर्ट नेम क्या है, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं कैर। 4 मत पढ़िएगा, इसका बोलते हैं कैर। उसके बाद है साइज। साइज कितना होता है इसका, 1 बाइट। और भी इम्पोर्टेंट कुछ कैरेक्टर हैं जो हम अब बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट के। तो पहला है स्लैश ए। स्लैश ए किसको शो करता है, तो अलर्ट बेल को, मतलब अलार्म जो बजता है ना प्रोग्रामिंग में, हम लोग अलर्ट बेल को स्लैश ए से दिखाते हैं। उसके बाद आता है स्लैश बी। स्लैश बी से किसको दिखाते हैं, बैक स्पेस, मतलब स्पेस को, मतलब एक स्पेस पहले अगर करना है, मतलब मान लीजिए ए बी लिखे हैं तो आपको अगर फिर से ए पे आना है तो उसको इसके लिए स्लैश बी का यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद आता है स्लैश एन। स्लैश एन किस लिए लेते हैं, न्यू लाइन लेने के लिए। न्यू लाइन के लिए किसको क्या लेते हैं, स्लैश एन। उसके आता है स्लैश टी। स्लैश टी होता है लंबा लाइन के लिए, लंबा अगर लाइन रहे तो इसको लेने के लिए स्लैश टी का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब ऐसा, तो वर्टिकल लाइन के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्लैश बी। उसके बाद आता है फॉर्म फीड के लिए, मतलब फॉर्म वगैरह ऐसे बॉक्स टाइप में रहता है, इसको इसके लिए यूज़ करते हैं स्लैश एंड का। एंड मतलब वो ए एन डी वाला एंड नहीं, ये साइन एंड का। तो इसके लिए किसके लिए यूज़ करता है, फॉर्म फीड के लिए। उसके बाद आता है स्लैश जीरो। स्लैश जीरो करते हैं नल कैरेक्टर। नल का मतलब आपको मैथ में, आप अगर मैथ होगा आपका तो नल का मतलब होता है कुछ नहीं। तो अगर कहीं इसका ज़रूरत पड़ता है, आने वाले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट थोड़ा लंबा है, इसीलिए ये लेक्चर में मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। ज़्यादा लेट करने से आपका ही घाटा है। तो अभी से अगर चैनल के साथ बने रहेंगे और अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे अच्छे से, तो आपका पक्का 70 में आप 70 भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट में करेंगे तो आपका अलग भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या आपका मैथ या बायो हो सकता है, तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी आप वीक में बस 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पक्का अच्छा नंबर आएगा। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू।